नमस्कार दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ वो पूरे देश को हिला चुका है। इस तरह का टेरर और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी इनह्यूमन, जहां पर लोग घूमने गए हैं, एंजॉय करने गए हैं, पैसा खर्च करके अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं और उनको वहां पर गोली मार दी जाती है। और इस तरह से इतना ब्रूटल इंसिडेंट हुआ, जिस प्रकार से गोली मारी गई, जिस तरीके से गोली मारी गई, वो किसी से छुपा नहीं है। ये सिर्फ टेरर क्रिएट करने की कोशिश करी गई, जिस तरह से उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको वायरल किया गया, जिस तरह की बातें करी गई। इतना इनह्यूमन एक्ट जो है, इसको किसी भी फॉर्म में कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भारत के साथ यूएस, यूके, चाइना जैसा कंट्री जो हमारे हमेशा एंटी रहता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस, ईरान जैसा कंट्री भारत के साथ खड़े हुए कंडेम कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों से ये डिस्क्लेमर ऑन करके बोलूंगा कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये द हिंदू में, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। साथ ही इसी दिन सेम डे एक एडिटोरियल भी आया हुआ है कि भारत के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कैसे हम यहां पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालें इस तरह की एक्टिविटीज को जवाब देने का। तो हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, बट डिस्क्लेमर इज ऑन। यहां पर जो न्यूज है वो फैक्चुअल न्यूज है, मेरे तरफ से नहीं है, और जो एडिटोरियल है उसमें ऑथर के व्यूज होंगे, तो वो जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो ऑथर की तरफ से। विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, अभी जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमारे देश में एक यहां पर कमेटी है जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 5 प्रोंग्ड रिस्पॉन्स, यानी कि हम इसको बोलेंगे कि 5 यहां पर डिसीजंस लिए, 5 प्रोंग्ड रिस्पॉन्स दिया है। वो 5 क्या डिसीजंस लिए गए हैं मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती क्या है। जरा दोस्तों इस बात को पहले समझ लीजिएगा। ये जो कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी आप नाम से देख रहे हैं कैबिनेट कमेटी, तो ये बात हम लोग सब जानते हैं कि जो भारत सरकार है उसमें बहुत सारे यहां पर मंत्री होते हैं, राइट, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। तो अगर सब लोग यहां एक साथ बैठ के कोई चीज को लेकर डिसीजन लेंगे, बातें करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए अलग अलग मुद्दों पे हमने यहां पर क्या इस प्रकार की कैबिनेट कमिटीज की बात करेंगे, तो हमने 8 एज सच कैबिनेट कमिटीज यहां पर बनाई हुई है। लेकिन क्या ये कैबिनेट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं। ये कैबिनेट कमिटीज की बात जो हम कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्या ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि भाई ये जो बॉडीज होती है ना, ये एक्स्ट्रा, इसको हम कह सकते हैं ये समथिंग लाइक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टाइप की चीज है ना। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बोला जा रहा है क्योंकि ना ही संविधान में है, ना ही किसी स्टैट्यूट के थ्रू जो है इसको बनाया गया है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टाइप का चीज है। अब इस तरह का मैंने आपको बताया 8 कमिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स हो गया, कैबिनेट कमेटी जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे हो गया। तो जैसे जैसे मुद्दे, अब सिक्योरिटी का मुद्दा है तो उसमें कुछ यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जो उसके पार्ट होते हैं, जो यहां पर डिसीजंस लेंगे। तो अगर मैं इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात करूं तो यहां पर यू विल फाइंड कि कौन कौन है। देखिए, इसके अंदर आपको मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर जो कि इसके हेड होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसी कैबिनेट कमिटीज के अंदर है तो वो उसके हेड हो जाएंगे, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा यू विल फाइंड कि यहां पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या फिर हम कहेंगे डिफेंस मिनिस्टर, वो भी इसके यहां पर मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद इसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं, फिर उसके बाद इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, यस प्लीज ध्यान रखिएगा, और फिर इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये 5 मिनिस्टर, ये 5 यहां पर जो आप देख रहे हो मेंबर्स है, ये 5 मेंबर बॉडी यहां पर बनी हुई है, ठीक है। ये 5 मेंबर बॉडी, पर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी बॉडी है? नहीं, ठीक है। ये कैसी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो यहां बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो अब ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और ये बॉडी कैसी है। लिख देगा स्टेटमेंट में आपको कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, कहीं भी कोई लॉ, कहीं भी कोई संविधान में इसका मेंशन नहीं है। अब बात यह है कि जो कैबिनेट सिक्योरिटी है, अब हुआ क्या कि अभी जो पहलगाम में हुआ, मैंने आपको डिस्कस भी किया, ठीक है। अब पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसको हुए भी 24 घंटे ही हुए थे, और 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेस किया सर्विलांस के थ्रू कि 2 से 3 ऐसे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं जो उरी के आसपास से एंटर कर रहे हैं। अब ये जो एरिया है ना, एक्चुअली आप देखोगे तो यहां पूरा बर्फ जमी रहती है, लेकिन होता क्या है कि जब गर्मियां आती हैं तो बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से यहां से मूवमेंट आसान होने लगता है। तो 2 से 3 ऐसे टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया गया कि भारत से इंडिया के अंदर ये एंटर कर रहे थे, और वहीं भारत सरकार ने या फिर इंडियन आर्मी ने, मैं बोलूं, ऑपरेशन टिक्का स्टार्ट किया था। क्या? ऑपरेशन टिक्का को स्टार्ट किया, और ऑपरेशन टिक्का के तहत
इनको मारा गया। ये 2 से 3 जो अनआइडेंटिफाइड यहां पर टेररिस्ट थे, 2 से 3 जो अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट है, उनको मार दिया गया। ठीक है, ये किल्ड किए गए। ठीक है, ये चीज देखिएगा, क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया वो तो है ही, लेकिन जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने यहां पर 5 डिसीजंस लिए, उसने यहां पर 5 डिसीजंस लिए। ये 5 डिसीजंस हमको यहां पर समझना जरूरी है। आइए जरा समझते हैं 5 डिसीजंस क्या क्या थे। देखिए, पहला डिसीजन जो लिया गया है, प्लीज सी, पहला डिसीजन जो लिया गया है वो ये कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, उसको अभी इंडिया की तरफ से भारत ने इसको फ्रीज कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि इसको अभी खत्म नहीं किया है, इसको अभी ऐसा नहीं कहा गया कि अब हम इसको खत्म, नाउ इट इज नो मोर एग्जिस्टिंग, इसको अभी राइट नाउ फ्रीज किया गया है। क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी वो समझाऊंगा। इसके अलावा पहले और पॉइंट जो सिंपल से वो समझ लेते हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ शेयर जो होता है, जहां पर अगर आप अमृतसर से आगे जाएंगे तो आपको वहां पर अटारी बॉर्डर मिलेगा, राइट। अटारी हमारे तरफ है, वाघा उधर से बोला जाता है। तो अटारी बॉर्डर को टोटली शट डाउन कर दिया गया। कोई वहां पर इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, कोई रिट्रीटिंग सेरेमनी होगी, कोई एक्सचेंजेस नहीं होंगे, नथिंग विल हैपन। तो अटारी को यहां पर टोटली शट डाउन कर दिया गया है। अटारी जो बॉर्डर है उसको टोटल यहां पर शट डाउन करा गया है। ठीक है, ये दूसरा डिसीजन यहां पर लिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर हुई है, थर्ड, वो क्या, देखिए यहां पर यह कहा गया कि साहब एक आपको पता है संस्थान है जिसको बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, राइट। सार्क जो मेंबर होते हैं, सार्क मेंबर जो होते हैं, भाई क्या होता है कि अगर आप 2 कंट्रीज में वीजा एक्सचेंजेस होते हैं, वीजा दिए जाते हैं, अगर हमको कहीं से दूसरे कंट्री जाना है तो हमको वीजा लेना पड़ता है। लेकिन जो सार्क मेंबर्स हैं उन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है कि अगर इन कंट्रीज के डिग्नेटरीज, तो 24 कैटेगरीज है, उन 24 कैटेगरी के लोग डिग्नेटरीज अगर इन सार्क नेशंस में ट्रैवल करते हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसके तहत उनको ये वीजा की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम है, इसको पाकिस्तान के लिए भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो सार्क वीजा एग्जेम्पशन जो स्कीम है उसको टोटली खत्म कर दिया गया। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ध्यान रखिएगा, बाकी कंट्रीज के लिए चली रही है, पाकिस्तान के लिए से खत्म कर दिया। ठीक है, एक तो ये चीज। फोर्थ डिसीजन जो यहां पर लिया गया है वो ये कि साहब जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं जो आते हैं मिशंस पे, उनसे कहा है कि आप वापस चले जाइए, आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, यू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। मिलिट्री एडवाइजर्स जो होते हैं, एडवाइजर्स, उनको बोला गया है कि आप रिटर्न कर जाइए। और इसके अलावा 5वां डिसीजन जो लिया गया वो ये कि इंडिया ने भी अपने यहां पर जो, जैसे इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है, जो वहां पर जो कमीशन है ना, वहां पर जो हमारे लोग अपॉइंटेड हैं, बहुत सारे लोगों को वापस बुला लिया है। तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे हाई कमीशन के लोगों को विड्रॉ किया है, हाई कमीशन के लोगों को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसको विड्रॉ किया है। और साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ थी, कह रहे हैं कि भाई उस स्ट्रेंथ को 55 के आसपास थी, उसको घटा के 30 कर दिया, समथिंग लाइक दिस। तो ये 5 डिसीजन यहां पर लिए गए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो वीडियो हम पढ़ रहे हैं, हम ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के हिसाब से है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर हम ये बात समझते हैं कि जिस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है उसमें पूरे देश का खून खौल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ जिसमें हमको रिटेलिएट करना ही करना है। पब्लिक की डिमांड है, एंड ऑब्वियसली पब्लिक की डिमांड जो है हम सब जानते हैं। लेकिन एज एन एस्पिरेंट जब आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक एस्पिरेंट के बाद आप एक आप सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, जब आप पहुंच जाएंगे सर्विसेज में, तब वहां पर आपको डिसीजंस बड़े ही क्लोजली और बहुत ही सूझबूझ के साथ लेने पड़ेंगे। इंटरव्यू पैनल के सामने भी आपको इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई इस तरह के सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करोगे। आप मान लीजिए आईएफएस ऑफिसर हो जाते हैं, है ना, आप अपॉइंटेड हैं अदर कंट्रीज में, तो इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा, है ना। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पर जो टर्म्स अभी रिलेशंस लोएस्ट पे चले गए हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कश्मीर में पीस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन उसको अनस्टेबल करने की कोशिश जो करी जा रही है फ्रॉम द अदर साइड, हम उसको कैसे टैकल करें, कैसे हम वहां पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढें, ये आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा। उस सेंस में हम लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देयर इज नो प्रोपेगेंडा, देयर इज नो सेल्फ जो मैं आपको यहां पर व्यू पर्सपेक्टिव रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये 5 डिसीजंस जो हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो मैंने आपको यहां पर बताया। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, सार्क वीजा एक्सेप्शन भी समझ में आ गया होगा। यहां पर थोड़ी बात हम करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, जो यहां पर ट्रीटी, जरा देखिएगा इस चीज को भी समझ लेते हैं 2 मिनट में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ये हुई क्यों? देखिए, आपको पता है 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिलता है तो ये 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। तो ये डिसाइड होने लगा कि भाई ये बताइए कि जो पानी है ये कैसे शेयर होगा।
अभी तक तो भाई दोनों लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, अभी तक तो अलग था नहीं, लेकिन अब अलग हो गया है तो पानी कैसे बंटवारा होगा। बहुत सारी कोशिशें की गई, टॉक्स हुई, लेकिन सारी टॉक्स फेल हो जाती। तो ऐसे में यहां पर इस इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ब्रोकर कराता है। इसको वर्ल्ड बैंक ब्रोकर करने बैठता है, कि बीच का बैठता है, आइए बैठिए हम इसको आपको ब्रोकर कराते हैं। वर्ल्ड बैंक की इस ट्रीटी में जब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी की होती हैं। क्या? एक तो ये कि भाई वाटर का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये जो वाटर रिसोर्स है, जो नदियां हैं, वो कैसे हम लोग यहां पर उसको कैसे यहां पर शेयरिंग करेंगे। तो वाटर शेयरिंग का यहां पर क्या तरीका होगा, वाटर शेयरिंग का तरीका क्या होगा, इसको लेकर यहां पर एक मसला बना रहा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट सॉल्विंग का मैकेनिज्म क्या होगा, डिस्प्यूट सॉल्विंग को लेकर मैकेनिज्म क्या होगा, ये बात यहां पर थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो इश्यूज को लेकर यहां पर ये ट्रीटी जो है वो एक तरह से करीब मोटे मोटे तौर पे, ऑब्वियसली अलग प्रोविजंस भी यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, यहां पर दो चीजें थी। अब अभी तक जब तक ये इंडिया और पाकिस्तान कहीं अलग नहीं हुए थे, तो ये जो इंडस है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये 6 नदियां थी। ठीक है, तो कौन कौन सी है, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हम लोग जानते हैं। तो यहां पर डिसाइड ये किया गया कि साहब ये जो आपकी ऊपर की 3 नदियां हैं, आईसीजे, ये जो आपका आईसीजे है, आईसीजे याद रखिएगा, आईसीजे, ये पानी जो है इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, इसका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और ये जो आरबीएस है, रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी पे, नदी पे भारत का, इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट होगा। अब मैं एक्सक्लूसिव क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जो पाकिस्तान को राइट दिया भी गया, उसके बाद भी इंडिया इस पे अपना कुछ लिमिटेड राइट्स रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ इस पे फॉर एग्जांपल कुछ रन ऑफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमने कुछ पानी को यहां पर किसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, कुछ यहां पर लिमिटेशंस के साथ भारत इस नदी के पानी को इस्तेमाल कर सकता है कि भाई ठीक है 20% ऑफ द वाटर विल बी यूज बाय इंडिया, 80% ऑफ द वाटर विल बी गिवन टू पाकिस्तान। तो ये सब चीजें ना जो हमने यहां पर ये इस चीज को सहमति जताई, तो एक तरह से यहां पर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज करने का, अच्छा चीज था। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल के आता है ना। आप हमें सॉल्यूशन ये देखना है कि यार हम इन टेररिस्ट को पकड़ लेंगे, मार देंगे, इनको सब कुछ कर देंगे, लेकिन क्या यहां पर ये एंड हो रहा है? दोबारा कभी ऐसा ना हो, क्योंकि हम कितनी बार ऐसा देखेंगे। हम पुलवामा में देख रहे हैं, हमने यहां पर बालाकोट, हमने ये उरी में देखा, हमने यहां पर मुंबई अटैक्स 26/11 देखा, हमने पार्लियामेंट पर अटैक्स देखे, बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारी चीजें देखी। नाउ पॉइंट इज कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कब निकालेंगे, तो हमको कुछ ऐसा डेटरेंट यहां पर कॉल लेना पड़ेगा, हमें यहां पर कुछ डेटरेंट यहां डिसीजन देने पड़ेंगे। क्या डेटरेंट डिसीजंस? कि भाई ऐसा करो, ऐसा कुछ कर दो कि यार ये दोबारा हिम्मत ना करें इस प्रकार का काम करने की। तो इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज करने से क्या होगा, पाकिस्तान जो इन नदियों पे, हमारे जो नदियां हमारे यहां से निकलती हैं ना, इस पे ये डिपेंडेंट है। आप जरा इस चीज को देखिए, इस पे ये डिपेंडेंट है। यहां से आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरी नदियां देखिए, अब ये इंडस है, इंडस कहीं ना कहीं यू फाइंड यू नो दैट ये कहीं ना कहीं मानसरोवर के आसपास से यहां पर उठती है। ठीक है, अब ये देखिए आपको किस प्रकार से ये दिख रहा है कि भारी बह रही है, राइट। और यहां से ये नदियां हैं, ये देखिए सतलज है, ब्यास है, रावी है, इनको यहां पर ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, इनको ईस्टर्न रिवर्स बोला जाता है। ठीक है, इनको ईस्टर्न रिवर यहां पर कहा जाता है। और ये जो रिवर है, इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, इनको यहां पर वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। दे आर रिफर्ड टू एज द वेस्टर्न रिवर्स। तो इन नदियों पर जो कंट्रोल दिया गया है वो दे दिया गया है पाकिस्तान को। इन नदियों कंट्रोल जो है भारत के पास था, ये इंडस वाटर ट्रीटी में हुआ था। ठीक है, अब आप यहां देखिए, लेकिन इंडिया फिर भी कुछ लिमिटेड राइट्स इस पे एंजॉय करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहां पर कुछ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स यहां पर बना सकते हैं, कुछ पानी हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ पानी हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास राइट है। अब देखिए आप, पाकिस्तान जो नीचे लाई करता है, अगर यहां भारत इस पानी को रोक देता है, अब इमेजिन करिए कि पाकिस्तान का पूरा कंट्री जो है, यहां पर पूरा देश पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, होम कंजम्पशन के लिए, हर चीज के लिए इन नदियों पर डिपेंडेंट है। इंडिया का ये डेटरेंट डिसीजन लेना कि हम इसको ट्रीटी को ही फ्रीज कर देंगे, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की बात। सूखे में मतलब आप सोचिए, प्यासे ही यहां पर जो है ये कितना बड़ा प्रॉब्लम इनकी हो जाएगी। अगर उनको यहां पर ये प्यास, हम प्यासा ही रख देंगे, ये नहीं देंगे पानी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी उनके लिए। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स आप लोग हैं, आप लोग अगर एस्पिरेंट मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों को बात को एक्नॉलेज करोगे कि हाँ, क्योंकि हर कोई ये बात समझ रहे हैं कि जो चीजें हुई हैं इसमें सबका खून खौला हुआ है, सबको यही है कि भाई सीधे मारो, सीधे। ऑब्वियस सी बात है, वो एक चीज होगा, मिलिट्री एक्शंस होने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें चीजें सोचनी है, दोबारा कभी कोई करने की हिम्मत ना करे।
है ना, क्योंकि जो इंडिया की तरफ से लिंकेज है यहाँ पर, ये जो आ रहा है कि भाई ये ऐसा हुआ है, क्योंकि लश्कर तैयबा का जो ये ऑफशूट है, ये जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ली है, दैट इज टीआरएफ, है ना, द रिस्पॉन्सिव फ्रंट, क्या नाम है उसका। तो वो चीज यहां पर अगर हम बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इसको फ्रीज करने का। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो रिवर सिस्टम है ये भी आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात और है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान रखिएगा कि जो इंडस है और ये जो रिवर यहां पर जाती है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये मीट करती है पाकिस्तान में जाके एट अ प्लेस कॉल्ड मिठानकोट, ठीक है। ये फैक्ट थोड़ा यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, इसके अलावा और भी यहां पर नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, सिर्फ इतनी नहीं है। आपको देखो ऊपर मिलेगा श्योक, गिलगिट, हुंजा, जास्कर, सुरु, ये भी नदियां हैं जो आपको ऊपर इंडस पे मिलती हुई मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ गाइस, यहां पर दूसरी बात क्या आई है, दूसरी बात ये आई है कि साहब ये जो आपका, एक तो ये हो गया वाटर शेयरिंग कैसे करेंगे। अब ये इंडिया की यहां पर ह्यूमैनिटी ही है, इंसानियत ही है कि हमने आज तक कभी इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं किया, हमने कुछ नहीं बोला, इतने सारी चीजें हमारे यहां हो गई, हमने कभी उनका पानी खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको पता है यार ये इंसानियत, हम भी वही हो जाएंगे तो फिर क्या। हमने बताया कि इंसानियत क्या होती है, एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है ना, ये इस तरह की चीजें। बट ऑन द अदर हैंड एक और चीज है, दैट इज डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म के लिए बात ये कही गई कि देखिए, एक तो क्या, कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो यहां पर बोला गया कि भाई आप क्या बनाएंगे, यहां पर परमानेंट, यहां पर आप बनाएंगे परमानेंट इंडस कमीशन, परमानेंट इंडस कमीशन जो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। अगर ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाता है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा बाय द वर्ल्ड बैंक, एक तो ये हो गया। और अगर ये नहीं कर पाता है देन उसके बाद आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे, जो अगेन वर्ल्ड बैंक यहां पर क्या करेगा, उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है, रिसेंटली मैं आपको पढ़ा भी रहा था कि जो डिस्प्यूट यहां पर हुआ है ना, कुछ यहां पर डिस्प्यूट चल रहा था किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, है ना, जो कि रिवर किशन गंगा पे ही है, यहां पर किशन गंगा पे ही यह प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है यहां पर क्या, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, है ना, ये आपका चिनाब नदी पे है। तो इसको लेकर यहां डिस्प्यूट बना हुआ था। तो पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होता है यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, वो चला जाता है कहां पर, वो चला जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि कहीं यहां पर डिस्प्यूट मैकेनिज्म का पार्टी नहीं है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी में उसको रखा ही नहीं है। तो यहां पर इंडिया इस चीज को कंडेम करता है। इंडिया कहता है नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट इज समवन जो इसको डिसॉल्व कर सकता है, तो हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो ये यहां पर मामला चल रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर सस्पेंड किया, इसको फ्रीज कर दिया गया है। ये बात यहां ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। सब बातें वही सब लिखी हुई हैं, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि भारत का यहां पर क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज तो यह है कि बिल्ड डिटरेंस, है ना, यानी कि डिटरेंस मतलब कुछ ऐसा आप यहां पर करिए जिससे अगली बार ऐसा काम करने से पहले कांपे, है ना, यहां पर कांपे। तो मेकिंग द एनिमी अफ्रेड टू अटैक अगेन, ऐसा आपको करना है ना, बिकॉज यू नो द कॉस्ट विल बी टू हाई। उनको पता चल जाएगा भाई ये नहीं किया हमने, अगर ऐसा कर दिया तो कॉस्ट बहुत हाई है। अब सोचिए, इमेजिन करिए, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत ने बोला है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज कर रहे हैं तो पानी इमीडिएट तो रुकेगा नहीं, है ना। हाँ, धीमे धीमे टाइम लगेगा, हम कुछ डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ हम पानी का डाइवर्जन करने के लिए जमीन मतलब नहर निकाल देंगे, कैनाल निकालेंगे, दिस विल टेक टाइम, बट यस इंडिया इज सेइंग दैट वी विल डू दिस। अब वो वक्त आ गया है, अब पाकिस्तान की जनता जब झेलेगी तब जाके वहां की सरकार को समझ में आएगा फिर जिस प्रकार की एक्टिविटीज वहां हो रही हैं। दूसरी बात, डिप्लोमेसी। नाउ डिप्लोमेसी इज समथिंग, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म्स है या यूनाइटेड नेशंस, आप इनके थ्रू पुश करवाइए कि भैया इसको यहां पर आइसोलेट किया जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लोग बोलेंगे सर कुछ नहीं होता यूनाइटेड नेशन से। राइट नाउ जो अटैक्स यहां पर हुए हैं, यूएस जैसा कंट्री, यूके जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री, राइट, चाइना भी कंडेम कर रहा है जो कि पाकिस्तान से काफी साठगांठ करके काम करता है ना, ईरान जैसा कंट्री जो है ना, ये सारे कंट्रीज यहां पर कंडेम कर रहे हैं। तो अगर भारत ऐसे टाइम पे कुछ भी एक्शन लेगा तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतना इनह्यूमन चीज है, ठीक है। तो ये बात है, वर्क विद कंट्रीज लाइक दीज जो पाकिस्तान को लेबल करते हैं कि भाई ग्लोबल टेररिस्ट के थ्रेट बने हुए हैं। आपको पता है कुछ टाइम पहले तक आप देखोगे एक संस्थान है जिसको बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान इसके अंदर भी यहां पर ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था, ठीक है। ऑल दीस थिंग्स आर देयर। देन इकोनॉमिकली क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम क्या करें, हम यहां पर रीवैल्यूएट करें, हम अपने ट्रेड को रीवैल्यूएट करें, नहीं करें इनके साथ ट्रेड, नहीं पहुंचाएं इनको गुड्स, नहीं दे हमको चीजें, राइट, उनसे भी चीजें, हम टोटल कनेक्शन बंद कर दें, हम अपने इकोनॉमिक को रिवैल्यूएट करें, राइट, कट ऑफ द इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे कट कर दें, हमें कोई कनेक्शन नहीं करना। उसके अलावा आपको मिलिट्री एक्शन यहां पर करने पड़ेंगे। आप अगर जिन चीजों, आप जो मारो, जिन टेररिस्ट को मार रहे हो उनको लेके आओ सामने, मार के बताओ, ताकि डर बताओ, डर बनाओ उनके अंदर, ये किया है हमने, ताकि दोबारा कोई ना करे। तो यहां पर वही लिखा, देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, ये सारे चीजें जो है ये ऑथर के व्यूज है, ठीक है। एक्सपैंड कोवर्ट ऑपरेशंस अक्रॉस द बॉर्डर, सैबोटेज टेरर कैंपस साइलेंटली, साइलेंटली आप जो है उनको क्या करिए, उनके टेरर कैंपस को आप मारते रहिए। दूसरी बात ये है, अब यहां पर जो चूक हुई इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं हुई।
आप इस तरह का एक्टिविटी, ब्रूटल एक्टिविटी हुआ जहां लोग घुसे, लोगों ने जो है इतनी देर तक इतने लोगों को मारा और ये पता नहीं चल पाया कि भाई कैसे आ गए ये लोग, कहां से ये एक्टिविटीज हुई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है। हमें अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम इतने सारे ड्रोन्स की बात करते हैं कि हम सर्विलांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करोड़ों रुपए लगा दिया, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहां जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसका, क्यों सर्विलांस नहीं हुआ ढंग से, क्यों उस तरह की एक्टिविटीज को शिकंजा नहीं कस पाया, कैसे पॉसिबल हो गया कि दिन दहाड़े ऐसी चीजें हो गई, राइट। देन मेंटेन डिफेंसिव प्रेशर अलॉन्ग द एलओसी, एलओसी के अराउंड भी आपको डिफेंसिव प्रेशर बनाइए। और इंटरनली यहां ये कहा गया है कि कश्मीर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, जॉब, स्कूल्स, ये सब लेके आइए, वहां पर नौकरियां प्रोवाइड करिए, राइट। ये सब चीजें बोली गई। अगेन दीज आर द व्यूज ऑफ द ऑथर, नॉट माय व्यू, आई एम द डिस्क्लेमर इज ऑन, ठीक है। नाउ अवॉइड हार्श रिप्रेशंस, विन ट्रस्ट नॉट फियर, हेल्प द कश्मीरीज टू सी अ फ्यूचर विद पीस नॉट विद वायलेंस। तो वहां पर टेक, टूरिज्म, स्कूल्स, जॉब्स, ये सब लाने की बात जो है ये एडिटोरियल में लिखी गई है, जो आज एडिटोरियल द हिंदू के अंदर आया था, ठीक है। तो दोस्तों यही था जो आज का 5 डिसीजंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि कैसे एस्पिरेंट की तरह हम इसको यहां पर लेके आगे पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होंगी भारत के क्या डिसीजंस थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।